ब्रो, अगर वो हम सबको इस तरह रोते हुए देख लेता ना तो यहाँ तो हम पर गुस्सा होता, यहाँ हमारा मजाक उड़ाता। सही कहा। देखना, हमारा अली खलबली मचाने जरूर वापस आएगा। तुम्हें याद है जब हमारे बीच में पहली फाइट हुई थी, मैं तुम्हें मनाने की कितनी कोशिश कर रहा था। एक्सक्यूज मी, यहाँ कोई बैठा तो नहीं है ना? कोई नहीं, लेकिन तुम यहाँ बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते। अरे रुको रुको, मैं इसके बिल्कुल कॉर्नर में बैठ जाता हूँ। बैठो ना। ये क्या हो रहा है? क्या हो गया? कल तक मेरा नाम डार्लिंग करके सेव था और आज डोंट आंसर 2 है। तो फिर ये डोंट आंसर 1 कौन है? तुम्हारा दूसरा नंबर। देखो, मैं तुम्हें भूल नहीं सकता हूँ। मैंने कोशिश भी की है, लेकिन हम जो चाहते हैं वैसा नहीं होता मेहरबे। जैसे कि कभी कभी आई वांट टू बी मोर हैंडसम, यू नो। ओह नो, लेकिन तुम तो हैंडसम ही नहीं हो ना। हम बस कल ही मिले हैं, एक चांस तो दो, समझो तो मुझे। बस हो गया, कॉल करना बंद भी करो। बार बार कॉल करके डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? वो मेरे डैड हैं। देखो, मैं किसी के डैड से नहीं डरता। खुद को समझते क्या हो? गोखान, मेरे डैड, मेरे डैड। यहाँ आओगे? आ जाओ, आ जाओ। क्या करोगे मेरा, बताओ? गोखान, मेरे डैड हैं। कौन? डैड। एक्चुअली आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। तो क्या आज ही हम दोनों मिलने वाले हैं? हाँ सर। नहीं सर, मैं ये कह रहा था कि डरने की कोई बात ही नहीं है। मैं तो आपकी इज्जत करता हूँ सर, और तो और आपकी बेटी की भी बहुत इज्जत करता हूँ। वो जब हम आमने सामने बैठेंगे तो मैं समझा सकूंगा। अब ये बुरा फंसने वाला है। यार गोखान, क्या कहा था मैंने? मैं किसी से नहीं डरता, ऐसा कहा था मैंने। वो तो मुंह से निकल गया था, क्योंकि मैरवे को लेकर थोड़ा सा प्रोटेक्टिव हो गया था, इसलिए मैंने कह दिया गुस्से में, लेकिन उसका मतलब नहीं था। मैं तो सीधा साधा डरपोक सा लड़का हूँ सर। आप मेरी बातों को दिल पर मत लीजिए ना। मिस्टर गोखान, धीरे से उस फोन को नीचे जमीन पर रख दीजिए। अब सिचुएशन और मत बिगाड़ो। आ जाइए, देखते हैं क्या होता है। अब ऐसा थोड़ी ना बोलूंगा मैं। बोला तो है। वो मुझे पता नहीं था ना कि फोन पर आप हैं, तो गलती से मुंह से निकल गया। प्लीज गुस्सा मत होइए सर, मैं माफी मांगता हूँ आपसे। छोटा बच्चा हूँ। क्या मतलब कि मैं कौन हूँ? मैं अली बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं ही बात कर रहा था आपसे। सिग्नल ठीक से नहीं आ रहा है शायद, इसलिए कुछ गलत सुना आपने। ठीक है, ठीक है। अरे शेर, एटलीस्ट तुम्हारे डैड से बाल बाल बच गया। तुम्हारे डैड को लगता है कि अली एक बिगड़ा हुआ लड़का है। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे बारे में भी ऐसा ही सोचे। क्या मैं तुम्हारे डैड से मिल सकता हूँ? मेरे डैड हमें कभी भी एक दूसरे से बात नहीं करने देते। अगर अली ना होता तो। आई एम श्योर उसने हम सब की कभी ना कभी तो हेल्प की ही होगी, है ना? आ जाओ। क्या हो रहा है? वाह, ये क्या बात है? अच्छा, ये क्या है? ये है बर्थडे नोट्स जो हमने लिखे हैं। ओज डार्लिंग, मेरे दिल की जिंदगी हो तुम, पिज्जा के आशिक हो तुम। हैप्पी बर्थडे याप्राक। ये क्या है? हैप्पी बर्थडे ब्रो, आई लव यू फॉर एवर एंड एवर, गोखान।
मैं बर्थडे पर कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करूंगा, उल्टा उसका प्रोटेस्ट करूंगा। जस्ट किडिंग, हैप्पी बर्थडे सिनान। तुम खुश क्यों नहीं दिख रहे हो? क्या हुआ है? कोई प्रॉब्लम है? तुमने पिज्जा भी नहीं खाया। अब तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, आज का दिन बस कुछ नहीं। छोड़ो यार। हमने तुम्हें कभी अकेला छोड़ा है क्या? चलो बताओ क्या बात है। बात यह है कि लाइफ इतनी डिफिकल्ट है कि प्रॉब्लम्स आती जा रही हैं। वाह, सही है। पता है, केट अपटाउन आ रही है। वो यहाँ आ रही है एज अ गेस्ट फॉर द यूथ फेस्टिवल, समझ रहे हो? देखो, अब तुम सब तो जानते ही हो कि मैं अगर किसी आइलैंड पर अकेला फंस जाऊं तो बस मैं उसे ही वहां चाहूंगा। ये मेरा ड्रीम है गाइस। एकदम पागल है ये। ऐसे हंसो मत मुझ पर यार। केट यहाँ है, आ गई है केट। और मैं जा नहीं सकता क्योंकि वो फेस्टिवल यहाँ से बहुत दूर है। और तो और एक भी टिकट नहीं बची है, अब कंप्लीटली सोल्ड आउट। हमने एक बंदे से बात की है, वो टिकट सेट करने वाला है। पर वो चाहता है कि हम 1 हफ्ते तक उसकी डिशेस साफ करें। 1 हफ्ते की तो बात है ब्रो। तुमने मेरा नोट नहीं पढ़ा क्या? शायद तुम्हें पसंद आ जाए। Oh my God, अली! अली! मैं दोस्त समझा पर तुम तो अमेरिका का वीजा निकले ब्रो। तुमसे बेटर कोई नहीं हो सकता। The man of the hour, Mr. अली! क्या बात है? कमाल कर दिया अली। वाओ, कमाल कर दिया। Seriously। अरे! कैसा है वो? क्या वो भी इमोशनल है तुम्हारे जैसा? नहीं, वो बिल्कुल मेरे जैसा नहीं है। वो एक हीरो है, उसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। वो हमेशा क्या कहता था उस? जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें हों, अपनी राह बनानी पड़ती है। क्या? अरे सुनो, फोन की बैटरी लो है, चार्जर कहाँ है? चलो दिखा दो, ढूंढ नहीं पाओगे। नहीं, मैं ढूंढ लूंगी, बताओ तो सही, बताओ। ये देखो, यहाँ पर नहीं है और ना ही नीचे है, इसलिए कह रहा हूँ मेरे साथ चलो। आ जाओ। अरे मेरे लिए भी थोड़ा छोड़ यार, अकेले खाएगा क्या? हुआ। कहाँ पर है? वहां देखो। कहाँ पर है? अरे वहीं पर देखो, मिल जाएगा। नहीं दिख रहा। अली, ऐसे खड़े क्यों हो तुम? आओ ना, मेरी हेल्प करो ना, आओ। अब ऐसे हंस क्यों रहे हो तुम? अनफॉर्चुनेटली आज नो हेल्प। इसका क्या मतलब है अली? मैं जा रहा हूँ, बाय। अली, अली, अरे तुमने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? अरे अली, खोलो ना, कहाँ चले गए? नहीं खोलोगे तो इतना चिल्लाऊंगी ना कि फायर अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। अली, देखो मैं कोई मजाक नहीं कर रही, दरवाजा खोलो ना। अली, राइट साइड मुड़कर देखो। अब पीछे मुड़ो, खिड़की की तरफ। एक बात सुन लो, अगर मैंने ऐसा किया और तुमने कोई भी बचकानी हरकत की ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझ गए तुम? अब मुड़ने वाली हूँ मैं। स्नो,
कैसे? Varsa kimin umurunda eninde sonunda hayat isteyince denince vazgeçince güzel gereksiz kıskançlıkları varsa kimin umurunda eninde sonunda hayat tartışınca anlaşınca sarılınca özel kalbim senin olsun her daim burada kal dayanamıyorum artık birileri bir şey yapsın neden ayrı kaldık ona yaklaşmam lazım başkalarına kandık bize belki şans lazım dayanamıyorum artık birileri bir şey yapsın. तुम बचपन से ही हमेशा अपने बर्थडे से पहले स्नो देखना चाहती थी। इसके अलावा तुम्हें कोई और गिफ्ट नहीं चाहिए था। एनवेलॉप में एक स्पेयर की है, दरवाजा खोलकर नीचे आ जाओ और जो चाहिए वो मांग लो। इससे बेटर गिफ्ट मुझे और कोई नहीं दे सकता। अब नीचे आओगी या नहीं? अभी आती हूँ। Benzer ilgi alanları yoksa kimin umurunda eninde sonunda hayat acısıyla tatlısıyla paylaşınca güzel komik romantik yanları yoksa kimin umurunda eninde sonunda hayat öpüşünce sevişince hissedince özel kalbim senin olsun her daim burada kal dayanamıyorum artık birileri bir şey yapsın neden ayrı kaldık ona yaklaşmam lazım başkalarına kandık bize belki şans lazım dayanamıyorum artık birileri bir şey yapsın. वो सबसे अलग है। हाँ वो तो है। डेफिनेटली वो है। उसके लिए हमारे दिल में एक वीआईपी जगह है। चांसेस लो हैं कि वो तुम्हारी बातों पर रिएक्ट करे या शायद आंखें खोल दे। हो सकता है बातें करने की कोशिश भी करे, पर क्या? पर ये सब कुछ सिर्फ टेम्पररी ही है क्योंकि उस पर दवा का असर है। उसकी बातों का मतलब भी हो सकता है या नॉनसेंस भी हो सकती हैं, और उसकी बातें या तो सिर्फ तुम समझ सकती हो या फिर उसके फैमिली मेंबर्स। ठीक है, ओके। कम बात करना। बरिस, तुम सर्वाइव कर सकते हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और अंदर कैसे आए तुम? आना डिफिकल्ट नहीं था। क्या बोल रहे थे तुम इसे? कुछ जरूरी बात नहीं। तुम अंदर क्या कर रहे थे? अंदर कैसे गए तुम? इतना मुश्किल नहीं था, बस एक यूनिफॉर्म और मास्क। क्या तुम उसके रिलेटिव हो? अली, अली, तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई? कहाँ है वो डिम्पल? जब तक उठोगे नहीं हंसोगे कैसे? और डिम्पल्स भी नहीं दिख पाएंगे। ये तुम्हारी हार्ट बीट है ना? जब मैं छोटी थी मैं अपना सर तुम्हारे चेस्ट पे रख के तुम्हारी हार्ट बीट सुनती थी। कितना अच्छा था ना वो वक्त। पर अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अली, उठ जाओ ना अली,
सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। अच्छा नहीं होगा अगर नहीं उठे। तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल स्ट्रांग नहीं हूँ। ऐसा लग रहा है कोई बड़ा सा हाथ मेरा गला दबा रहा है। मैं सच कह रही हूँ, मैं मर जाऊंगी अगर तुम नहीं उठे तो। अली, अली। मैं जो अब बोल रही हूँ ध्यान से सुनो अली। तुम्हारा पेन क्लाउड बन के उड़ जाएगा। समझ रहे हो ना तुम? क्या मैं तुमसे एक और कन्फेशन कर सकता हूँ? वाओ, रिटर्न ऑफ द क्यूटेस्ट डिंपल इन टाउन। करो, जल्दी कन्फेस करो। जब हम छोटे थे और उस टीचर ने तुम पर हाथ उठाया था, तुम्हें दर्द हुआ था और तुम दुखी हो गई थी। बहुत रोई थी मैं उस दिन। इतना कि कुछ दिख नहीं रहा था, सब धुंधला हो गया था। आंखों में आंसुओं के अलावा कुछ था ही नहीं, इसलिए शर्म से भागकर बैकयार्ड में चली गई थी मैं। याद है ना? भूले तो नहीं हो ना तुम? अच्छे से याद है। और फिर अपने प्यारे से डिंपल्स लेकर कोई आया और कहा, अगर तुम बी अ क्लाउड 3 बार बोलोगी तो तुम्हारा पेन क्लाउड बन के उड़ जाएगा और पेन देने वाले के पास चला जाएगा। बी अ क्लाउड, बी अ क्लाउड, बी अ क्लाउड। हॉप, पेन चला गया। सच बताओ तुम्हें, मैंने तो बस कुछ भी बोल दिया था उस वक्त। क्या क्या कहा? इतना बड़ा झूठ बोला तुमने? मुझे उल्लू बनाया? मैंने प्रे किया था कि अगर यापराग 3 बार बी अ क्लाउड बोले तो उसका पेन मुझे दे देना। मैं हमेशा यही प्रे करता हूँ। और तुम्हारी प्रेयर अब भी काम करती है। पर मैं नहीं चाहती तुम्हें पेन हो। मैं भी ये नहीं चाहता यापराग। पर मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम्हें पेन हो। मैं अंदर प्रे करते हुए आई कि अली बोले बी अ क्लाउड और उसका सारा पेन मेरा हो जाए। अब तुम अपने मन में ही बोलो, चाहे मैं सुन पाऊं या ना, तुम बोलो। बी अ क्लाउड, बी अ क्लाउड, बी अ क्लाउड। अली, अली, तुम उठते क्यों नहीं? उठ जाओ ना अली, प्लीज उठ भी जाओ ना अब। Sen bilmezsin benim gözlerim nasıl büyütür. Olmayan işaretleri
Yakaladım, yakaladım. Vermeyem yüzüme. Eğer güldürürsem güldürürüm seni. Bıktırmayın bilmem. Ali, come on. उठो। अली, आंखें खोलो अली, आंखें खोलो और देखो मैं तुम्हारे पास हूँ। मेरे आंसू पोंछो अली, प्लीज उठो, उठ भी जाओ। अली उठो ना। याप्राक, उसने अपनी आंखें खोली, बस थोड़ी देर के लिए सही पर खोली। क्या बोला वो? कुछ रिएक्ट किया उसने। हाँ, उसने नरगिस कहा और कहा ग्रैंडमा। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? मुझे पता है। नरगिस एक गाने का नाम है, अलपाई करामान का गाना। जब अली बच्चा था हम उसे सुबह बेड से नहीं निकाल पाते थे। वो तकिए में अपना सिर डालकर सोता रहता था और उसी गाने के चलने पर उठता था। और ग्रैंडमा के पफ्स की खुशबू आते ही वो उठ जाता और भागकर नीचे आता। इसका मतलब ये कि वो उठना चाहता है। और उठते ही उसे कुछ चाहिए होगा, शायद आखिरी चीज। मैंने हर जगह ढूंढा पर गाना मिला ही नहीं। मुझे भी नहीं मिला। नाम सुना हुआ लगता है। पुराना गाना ऑनलाइन मिल सकता है। नहीं, ये गाना ऑनलाइन कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? वो गाना कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। वो एक पुराने सिंगर हैं। हम है ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। एक टाइम था जब मैं एक रिकॉर्ड स्टोर में काम करता था। एक दिन अलपाई करामान आए और उन्होंने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। कुछ तो रिलीज तक नहीं हुए थे। मुझे रिलीज से पहले ही एक कॉपी मिली थी, लेकिन वो बहुत बार चलने की वजह से खराब हो गई। हो सकता है अल्पाई ब्रदर के पास एक कॉपी पड़ी हो, या फिर अगर वो खुद आकर गा सके। गाना चाहो तो भी पॉसिबल नहीं है, लंबी कहानी है। यहाँ पर वो गाना नहीं प्ले हो सकता, पर हाँ मॉम तो आ सकती है यहाँ। क्या आपके पास उनका कोई नंबर है? किसका? अलपाई करामान का? हाँ हाँ है। मेरे पास नरगिस के बारे में भी डिटेल्स हैं, पर इस सब का हमारे पास टाइम कहाँ है। मतलब अली का सवाल है तो ट्राई तो कर ही सकते हैं। ठीक है, मैं नंबर्स तुम्हें भेज देता हूँ। जूली दे, वी नीड टू टॉक। एला तुम भी आओ मेरे साथ। चलो आओ। ओके। वो गाना यहाँ प्ले होकर रहेगा। हाँ होगा ही। हाँ, हम इसे कैसे भी मुमकिन कर दिखाएंगे। One for all And all for Ali. इन्होंने तुम्हारा बैग चोरी किया, याप्राक से पता चला। हाँ, उसने बताया। वो हमारे पीछे सिर्फ डायरी की वजह से पड़े हैं, इसलिए उन्होंने मेरे बेटे को चाकू मारा। ये सब तुम्हारी ही गलती है अली, सिर्फ तुम्हारी वजह से वहाँ है। ये सब क्या कर रही हो तुम? अगर तुम उसे दूर ले जाने का नहीं सोचती तो ऐसा नहीं होता। दुआ करो कि अली ठीक हो जाए, वरना। जूली दे, बस हो गया। इनफ। मैं अब एला के साथ माँ को लेने जा रहा हूँ। क्या बोला तुमने? तुम अपना मुंह बिल्कुल बंद रखोगी। जूली दे, वो हमेशा पूछती रहती है कि अली को सच कब पता चलेगा, और वो हमेशा ही कहती हैं कि एला के बिना मत आना। तो अब तुम दोनों को एक दूसरे को जो भी कहना है उसे मन में ही रखना होगा, जब तक अली उठ नहीं जाता। समझ गई? वैसे भी हम दोनों में से एक को यहाँ रुकना है, तो मैं रुकती हूँ। यहाँ से 1 घंटा तो लग जाएगा, हमें निकलना चाहिए। ठीक है।
यार गाइस, टेकिन अंकल को बिल्कुल भी याद नहीं है क्या? हाँ, नथिंग? उन्हें बहुत साल हो गए सुनकर, ट्राई भी किया पर वो उसे प्ले नहीं कर पाए। उस गाने में लिरिक्स भी नहीं है, बस मेलोडी है, नहीं कर पाए। इन्हीं की बात कर रही हो क्या? वही है? हाँ। वेलकम सर। हेलो, वेलकम सर। कैसे हो बच्चों, सब ठीक तो है? सर आप क्या लेना चाहेंगे? हमारे यहाँ सिनेमन कुकीज हैं होममेड, जो कि बहुत डिलिशियस हैं। और उसके साथ हमारे पास फ्रेश लेमनेड भी है। हाँ तो फिर ले आइए। ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। अभी लाए। ठीक है, तो बताओ इतना इम्पोर्टेंट क्या था जो मुझे यहाँ बुलाया है? बोलो भी। मिस्टर अल्पाई, हमें आपकी रिकॉर्डिंग की जरूरत है। जिंदगी और मौत का सवाल है ये सर। मेरी सारी एल्बम्स तो ऑनलाइन हैं, ऐसी कौन सी जो तुम्हें नहीं मिली? नरगिस। बेटा उसका नाम भी मत लो, अगर इतना ही कुछ जरूरी है तो मैं नया गाना बना के दे दूंगा। थैंक यू सो मच सर, पर हमें नरगिस ही चाहिए। अल्पाई सर, हमारा एक दोस्त आईसीयू में है, इसलिए मांग रहे हैं। मैं चाहूँ भी तो तुम्हें नहीं दे सकता। क्यों सर? एक टाइम था जब मुझे बेइंतहा प्यार था, इतना कि मैं उसे बता भी नहीं पाया, और फिर वो बिना किसी बात के मुझसे नाराज हो गई। मैं सब कुछ समझ गया हूँ। वो कल ही आपके पास आएगी, बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी और शिकायत का कोई मौका नहीं देगी। इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। क्या तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते गोखान? गोखान, अब जाकर एक आईना ढूंढो और उसके सामने खड़े होकर गालियां दो। बकवास बंद करो। सर के सामने कैसी बातें कर रहे हो? शर्म करो। देखो बच्चों, मैंने एक गाना बनाया था और उसे नाम दे दिया था नरगिस, पर फिर एक दिन वो बस मुझे छोड़कर चली गई। फिर मैंने थेरेपी ली, उसे भूलने के लिए मेडिसिन ली, लोगों से बातें की, सब कुछ किया, और एल्बम के रिलीज होने के पहले उसकी सारी कॉपीज डिस्ट्रॉय कर दी। अपनी जिंदगी से हर वो चीज निकाल दी जिससे उसकी याद आती। अब तो गाना भी भूल गया हूँ मैं। तो हम अब क्या कर सकते हैं कि आपको याद आ जाए? कोई तो तरीका होगा। डॉक्टरों की मानो तो पॉसिबल है, याद आ भी सकता है मुझे। कुछ भी पूरी तरह नहीं भुलाया जाता, दिमाग के एक हिस्से में कहीं दबा रहता है, और कभी कभार कुछ ऐसा हो जाता है जिससे सब याद आ जाता है। बस यही मेरे डॉक्टर का कहना है। तो ट्राई करते हैं। इम्पॉसिबल भी हो तो एक बार ट्राई करते हैं ना, ठीक है? किसका फोन है ज़ैलिश? उठाकर देखो ना। हाँ, नुरायत का फोन है। रुको, अभी उठा के उसे डांटती हूँ। नुरायत? हाँ, 1 साल हो गया है, वो मुझसे मिला तक नहीं है। हेलो नुरायत? अच्छा, कोई तुम्हारे साथ है? बात नहीं कर सकती? हाँ, ज़ैलिश है मेरे साथ में, बहुत मिस कर रही है तुम्हें, हाय कह रही है। मेलिके, जानता हूँ कि ना ये टाइम सही है और ना ही ये दिन, और ये सिनान के बारे में। क्या उससे पता चल गया? नहीं, उससे भी बुरा कुछ। किसका फोन है? पता नहीं, गलती से फोन काट दिया मैंने। ठीक है, मैं उससे बात कर लेती हूँ, फोन दो मुझे। पर अब तो तुम्हारा फोन स्विच ऑफ हो गया है। अरे अभी तो चार्ज करके लाई थी मैं। ठीक है, दोबारा चार्ज कर लेती हूँ। हाँ तो, हाँ बताओ, क्या बताना है तुम्हें? तुमने कहा था ना हमारा रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड है। हाँ तो? कॉम्प्लिकेशन डबल हो गई है। अब हमारे रिश्ते में एक और ऑब्स्टिकल आ गई है। मतलब? सिनान और एजे एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। वो भी ये बात हमसे छुपा रहे थे। अब क्या करेंगे हम दोनों? मैंने अपने सारे गाने एक 56 मॉडल क्लासिकल गिटार के साथ ही कंपोज किए थे, जो अब एक बार में है। एक्चुअली अब वो बार नहीं बल्कि एक कैफे है, और वो उसे आज ऑक्शन करके बेचने वाले हैं। मैंने म्यूजिक छोड़ दिया था तो सोचा गिटार से किसी और का भला हो जाएगा। शायद अब तक तो वो बिक भी गया होगा। कौन सा कैफे सर? वो यही है, यहाँ से राइट में जो तीसरा कैफे है ना। वो तो हमारा कैफे है। चलो बाय। दूसरी बात, मैंने अपने सारे गाने एक ही पार्क में कंपोज किए, वहाँ के पेड़ों को देखते हुए। अब वो पार्क कोई जाता नहीं तो वो उसे डेमोलिश करने वाले हैं। कौन सा पार्क? सुअरी स्क्वायर के बिल्कुल बाद वाला पार्क। ठीक है, चलो चले। हाँ ठीक है, चलो। क्या 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 तुम लोग सीरियस हो? जी हाँ। इसके अलावा एक और इम्पॉसिबल चीज है। वो क्या है? मैं उन्हीं जगह पर जाता हूँ जहाँ पर मैं और नरगिस जाया करते थे, पर पिछले 15 सालों से वो मुझे वहाँ नजर भी नहीं आई।
बच्चों, म्यूजिक कंपोज करना इमोशन से जुड़ा होता है। अपने इमोशंस को तब्दील करके गाना कंपोज करना कोई आसान काम नहीं है। तुम ये जो शुरुआत करने जा रहे हो, इसे मैं तो कहता हूँ यहीं पर रोक दो। ठीक है सर, पर अब तो शुरुआत हो गई ना। थैंक यू। तुम सच में जा रहे हो? हम आ गए। ये सब कहाँ गए? पता नहीं, अचानक गायब हो गए सब। अच्छा, मेरा लेमनेड गायब नहीं हुआ। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम सर। एड्रेस? उन्होंने कॉल नहीं उठाया, पर उनकी बेटी का एड्रेस है मेरे पास। कोई और है? आप क्या कौन बोली लगाएगा? बहुत सारे लोग हैं जो इस गिटार को लेना चाहेंगे, सबसे मिलकर पैसे जोड़ ही रहे हैं। पर वो काफी नहीं है ना। कुछ तो करना होगा हमें। कौन बोली लगाएगा? 280। और कोई है 280 के लिए? 290। 13 नंबर वाले जेंटलमैन ने 290 की बोली लगाई है। नंबर 13। 13 महीने तक पैसे गए। ये गिटार मेरे भाई के लिए है, ऑफ कोर्स मैं बोली लगाऊंगा। 300। उन्होंने फिर से 300 की बोली लगाई। कोई और? अपना ये हाथ उठाना बंद करो। तुम वास के लिए बिड कर रहे हो। क्या बात करिए उसके लिए? ये बेहतरीन वास की कीमत है 300,000। 300,000? क्या? इससे ज्यादा कोई और बोली लगाना चाहेगा? चाहिए सर, एक मिनट। 310। इनकी बिड है 310,000 की। 320। 13 नंबर के जेंटलमैन की बोली है 320 की। 18th सेंचुरी का ये बेहतरीन वाज जो बहुत ही प्रेशियस है। कोई और है? क्या कोई और हिस्ट्री और कल्चर से प्यार करने वाला नहीं बचा क्या? क्योंकि मैं बहुत केयरलेस हूँ, मुझसे ये सब टूट जाएगा, मैं नहीं संभाल पाऊंगा। कोई और बोली लगाएगा? एक मिनट, सुनिए अंकल, आपको देख के लग रहा है कि आप इंटरेस्टेड है। हाथ उठाइए ना। देखो वो बुला रहे हैं। उठाइए अंकल, प्लीज उठाइए ना। मुझे हाथ को क्या ग्लू से चिपका के रखा है? कोई और? 3 नंबर वाली मैडम ने बोली लगाई है। हाँ, बेस्ट है। 13 नंबर के जेंटलमैन की तरफ से 340 की बोली है। कोई और? अच्छे से इस्तेमाल करना है इसका। सेलिंग 1, सेलिंग 2। आपका सूट तो फट गया है। कहाँ से? हाथ उठाइए। 350,000 की बोली 12 नंबर वाले जेंटलमैन की। पर मैं तो सेलिंग थ्राइस सोल्ड। क्या बात, आप बहुत लकी हैं। आइए, एंजॉय कीजिए सर। वाकई में आप महान हैं, बुद्धिमान हैं, शक्तिमान हैं। रुकिए, आपको हवा करता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू। इस गिटार की सबसे खास बात यह है कि इसे प्ले किया है लेजेंडरी म्यूजिशियन एल्पाई कारामान ने। ये हमें इसे खरीदने नहीं देंगे। मैं हूं ना। हमें चाहिए। इसकी ओपनिंग बिड मैं एक सिंबॉलिक अमाउंट से करूंगा, क्योंकि इस गिटार को बजाया है एल्पाई कारामान ने। तो दोस्तों, ये बहुत ही खास गिटार है, तो मैं इस बोली की शुरुआत 1000 से करना चाहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग इस ये क्या हो रहा है? क्या हो गया? क्या हो रहा है ये? आप ठीक तो है ना? मुंह क्यों छुपा रहे हो? अरे मेरी आंखें। आंख में कुछ चला क्या लगता है? इनको क्या हुआ? अजीब बात है, नहीं? देखो ना। पता नहीं क्या हो रहा है। अरे 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 अरे, ये क्या हो गया? पता नहीं क्या हो गया इन्हें। अभी तक तो ठीक थे। अरे फायर अलार्म! अरे फायर फायर! चलो जल्दी रन! भागो! जल्दी करो। फायर अलार्म है, जल्दी करो। कोई बचाओ! भागो! बोलो, थोड़ा टेंशन मत लो। Why fear when Sinan is here? कोई नहीं है यहाँ पर। कौन था वो बदतमीज इंसान? वो 1 नंबर सीट पर एक अंकल बैठे थे। हाइट बहुत छोटी थी, लेकिन हरकतें बहुत बड़ी बड़ी थी। कोई नहीं, चलो कंटिन्यू करते हैं। हाँ बिल्कुल। मैं 1000 पर ये बिड शुरू करता हूँ। तो बोली लगी है 1000 की। देखा, बोला था ना मैंने। और जब भी दे दो। 13 नंबर के जेंटलमैन ने 2000 की बोली लगाई है। सेलिंग 1, 2, सोल्ड। मुझे दे दो। चुपचाप बैठे रहो। मुझे नहीं चाहिए था कि वो इतना सस्ते में बिके। यू नो, मेरे पास सिर्फ चिल्लर है। तुम्हारे पास नोट है क्या? यहाँ पर कुछ भी नहीं बदला है।
कादरिया सुल्तान, क्या वो उतना ही प्यार करती है? तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। गुड आफ्टरनून सर, प्लीज अंदर आइए। ओह, तुम्हें मेरे घर का रास्ता अब भी याद है? एला, मेरी बच्ची। मॉम। अंदर आ सकते हैं मॉम? ये पूछने की बात है क्या? अंदर आ जाओ। थैंक यू। क्या तुमने अली को बताया? नहीं, अभी तक बताया नहीं है। क्या सोचा है, कब बताओगे? मॉम, मैंने पूछा कब बताओगे? अभी कुछ और बात है। नहीं, इससे इम्पोर्टेंट कोई और बात नहीं है। क्या तुम अपने बेटे से मिली हो? उसका मासूम चेहरा देखा है? क्या तुमने उसे बताया कि वो तुम्हारा बेटा है? अब तक नहीं। कहाँ है मेरा पोता? कोई कुछ बोलेगा? अली कहाँ है? वो हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है वो। एक बार फिर हम फेल हो गए। कभी नहीं मिलेगी मिस नरगिस हमें। तो अब इस फेलियर के बाद गाना कैंसिल, और क्या रास्ता है? कुछ ना कुछ रास्ता तो ढूंढना ही पड़ेगा, ऐसे हार नहीं मान सकते। तो फिर बताओ हम क्या करें? ये उनकी बेटी ने मुझे दिया था, शायद इससे हमें कोई मदद मिल जाए। ये क्या है? तुम्हें ये फोटो देखकर किसकी याद आ रही है? ओह वाह। मिस नाज़न ना? हाँ बिल्कुल, ये मिस नाज़न ही है। ये एक तरह की डायरी ही है। क्या इससे हेल्प मिलेगी बरिस? अच्छा बरिस, तो अब चूजा बुलाना कैंसिल? हाँ कैंसल्ड। पर अगर तुम यूं ही टाइम वेस्ट करते रहोगे तो फिर चूजे बन जाओगे। बरिस ठीक है। बरिस की जगह कुछ और भी बुला सकती हो तुम, कोई और जो तुम्हारे दिल के ज्यादा करीब हो। देखो, तुम्हें कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? ऐसा क्या छुपा कर रखा है मैंने अपने अंदर, बताओ। ये बताने वाली नहीं, जताने वाली बात होती है। तुम चाहो तो मुझे माय लव कह के बुला सकती हो, वो भी चलेगा मुझे। अच्छा हाँ हाँ। देखो बरिस, मेरे सब्र का ज्यादा इम्तिहान मत लो। ठीक है, कुछ भी नहीं कहूँगा, आई एम सॉरी। स्वीट हार्ट कैसा रहेगा? सच में? स्वीट हार्ट तुम्हारे मुंह पे सूट करेगा। बरिस, अब ये मजाक बहुत हो गया, चुप हो जाओ अब तुम। इनफ इज इनफ। कम ऑन यापराग, एक बार बोल के तो देखो। तुम गलत रास्ते पर चल रहे हो। सही कहा, मैं गलत रास्ते पे आ चुका हूँ। एक रास्ता जो पत्थरों और गड्ढों से भरा हुआ है। मुझे पता है, तो घूम जाओ और वापस चले जाओ। और ये व्यू बहुत ही अमेजिंग है। बरिस, हाँ बोलो। पता है ना हम अकेले हैं और यहाँ आसपास कोई नहीं है। हाँ, तो मैं तुम्हें बहुत पीटूंगी और तुम्हें बचाने के लिए भी कोई नहीं आएगा। हाँ ठीक है, पीट लेना अपने छोटे छोटे प्यारे हाथों से। चुप चुप करो और चलो यहाँ से, बहुत काम है।